हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बिहार बीपीएससी टीचर की जो वैकेंसी आई हुई है उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कीर्तार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी थी? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारवी ने। क्वेश्चन नंबर 2, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व मीन्स पहचान क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विमान। क्वेश्चन नंबर 3, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैली मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रथ। क्वेश्चन नंबर 4, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर, जिसे जैन मंदिर भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। नंद वंश दिया हुआ है पहला में, उसके बाद शिशुनाग वंश है, फिर मौर्य वंश है और फिर हर्यक वंश है। तो इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले क्या होगा, आपका हर्यक वंश आएगा, उसके बाद आपका शिशुनाग वंश, फिर आपका आएगा नंद वंश, फिर आपका आएगा मौर्य वंश। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। तो 4, 2, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन नंबर 7, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गया में। गया में क्या है, आपका अभ्रक का भंडार है। क्वेश्चन नंबर 9, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। पटना में आपका क्या है, सोन नदी और गंगा नदी दोनों एक साथ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कंवर झील। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गया। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जूट। क्वेश्चन नंबर 13, बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया चीन संबंध। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वाति तिरुनल। क्वेश्चन नंबर 15, पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था? इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेहरू रिपोर्ट 1928। क्वेश्चन नंबर 18, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था एक? इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विनियमन अधिनियम, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर एडवर्ड लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल या स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काशी विश्वनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त स्थान कौन सा है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल अजीजिया, लीबिया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप्य नहीं है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा वन। क्वेश्चन नंबर 24, ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7%। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? श्रिम्प का मतलब होता है झींगा मछली। तो इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेल्लूर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। ये वाला यहाँ पर गलत थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना चाहिए कहाँ है, तो मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोयला क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हजारीबाग में आपका अभ्रक सबसे ज़्यादा होता है। झरिया हो गया आपका कोयला के लिए। नवेली जो हो गया आपका भूरा कोयला लिग्नाइट के लिए। और राउरकेला जो हो गया आपका लोहा के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 36, लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जे.ए. शुम्पीटर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हन समिति। क्वेश्चन नंबर 40, यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वह है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिफिन वस्तु। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की
अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा संदर्भित है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 29। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धर्म। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 45, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 167। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मुद्रा विनियमन। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 51, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। क्वेश्चन नंबर 52, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व। क्वेश्चन नंबर 53, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपतित और विकिरण। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 55, वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 56, यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय। क्वेश्चन नंबर 60, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एल्जाइमर रोग। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
चौरा चौरी गांव में सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। क्वेश्चन नंबर 63, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जियोसिनक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 64, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 65, कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। क्वेश्चन नंबर 66, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 67, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वुलर झील। क्वेश्चन नंबर 69, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो हुंगल के लिए नहीं हाथी के लिए प्रसिद्ध है।